नमस्कार। कॉकरोच हाजिर है क्योंकि सिस्टम को सुधारने के लिए कई बार कॉकरोच को बाहर निकलना पड़ता है। हर रोज ऐसे सफर करते हो आप लोग? जी। हाँ, इसी तरह सफर करना पड़ता है। और देखिए इस तरह लोगों को जाना पड़ता है यहाँ से। नहीं है, पैदल ही इसी से जाना पड़ता है धक्के खाते हुए। हम लोग तो बस जिस एक्सपेक्टेशन से नोएडा एक्सटेंशन में शिफ्ट हुए थे, यही सोचे थे कि मेट्रो आएगी। 2017 से माइंड में यही चल रहा था कि मेट्रो के वेट कर रहे हैं, अपना घर ले चुके हैं, अब इसकी मारामारी रोज सुबह शाम सब झेल रहे हैं। मैं तो गुड़गांव से ट्रैवल करती हूँ, 2 घंटे में गुड़गांव से यहाँ पहुँचती हूँ और यहाँ से एक मूर्ति पहुँचने में 40 मिनट लग जाते हैं, इतना ट्रैफिक है। बस यही ऑटो है, यही ऑटो साधन है और कोई साधन मेट्रो इससे आगे नहीं है। नहीं। मेट्रो होती तो ज्यादा सुविधा होती है। सरकार करवा रही ना, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, रोडें खराब हैं, मुख्यमंत्री नए नए आ रहे हैं, बिल्कुल जिनकी नई सीवी लेके आ रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, सोना नहीं खरीदना है हमें, देश के लिए सब कुछ हमें तो करना है सर। सार्वजनिक परिवहन नहीं है, उसके अलावा जो ऑटो भी है, हम अपनी जान को जोखिम में डालते हुए जा रहे हैं। नमस्कार। कॉकरोच हाजिर है क्योंकि सिस्टम को सुधारने के लिए कई बार कॉकरोच को बाहर निकलना पड़ता है। तो एक सिस्टम की वानगी आपको दिखाते हैं। ये है 52 मेट्रो स्टेशन। 52 मेट्रो स्टेशन आखिरी मेट्रो स्टेशन है। अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में रहते हैं, यानी कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहते हैं, आपको जाना हो तो आपके लिए यही आखिरी मेट्रो स्टेशन है, सेक्टर 52। इससे आगे कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ चल रहे ऑटो पर निर्भर हैं। जो ऑटो में आपको जगह मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कितना भर के आपको जाना पड़ेगा, वो आपको नहीं पता है। आप एक मूर्ति जा रही हैं? 4 मूर्ति? हाँ, 4 मूर्ति जा रही हैं। गौर सिटी जा रहे हैं। गौर सिटी जा रही हैं। यहाँ से इसी तरह ऑटो से ही जाना पड़ता है। हाँ। सरकार की तरफ से कोई बस कुछ भी नहीं चलती है? नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ से। नहीं। तो आप देखिए क्या हालत है। लोगों को इस तरह, लड़कियों को आगे बैठ के सफर करना पड़ता है क्योंकि कोई यहाँ से ना बस है ना मेट्रो है। हर रोज ऐसे ही सफर करते हो आप लोग? जी। हाँ, इसी तरह सफर करना पड़ता है। और देखिए इस तरह लोगों को जाना पड़ता है यहाँ से क्योंकि ना कोई बस चल रही है और ना ही यहाँ से कोई मेट्रो है। बावजूद इसके अगर आप सवाल उठाएं तो कहा जाएगा कि आप सवाल क्यों उठाते हैं, सिस्टम पर सवाल मत उठाइए। और ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं, और लोगों से भी आइए और लोगों से बात करते हैं। सर, एक मूर्ति जा रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ जी सर, एक मूर्ति जाने के लिए यहाँ से सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है? व्यवस्था नहीं है, पैदल ही इसी से जाना पड़ता है धक्के खाते हुए। अगर ये जो ऑटो वाले हैं इस गर्मी में भी ऑटो चला रहे हैं, मान लीजिए अगर ये नहीं चलाएं तो कोई सरकारी व्यवस्था नहीं? कोई भी व्यवस्था नहीं है सर। हाँ, बस भी नहीं है, कुछ नहीं है। और ऑटो के लिए भी पुलिस वाले खड़े रहते हैं, इनको धक्का मारते हैं ऑटो वालों को, और ऑटो वाले भी कोई मैनेजमेंट है ही नहीं, नाम की कोई चीज है नहीं। मेट्रो नहीं गया है अभी तक? मेट्रो है ही नहीं आगे तक। मेट्रो तो चलो नहीं है, उसमें टाइम लगेगा, कम से कम बस तो होना चाहिए ना। बस भी नहीं है। और देखिए कहाँ जा रहे हैं? एक मूर्ति ऐसे ही जाना पड़ता है डेली? हाँ। कोई सरकार की तरफ से कोई बस कुछ नहीं है? कुछ नहीं। मैम, ये एक मूर्ति जा रहे हैं आप लोग यहाँ से ऑटो से? मैम, यहाँ से कुछ और कोई सवारी नहीं मिलती है? सरकार की तरफ से कोई बस या कुछ नहीं चलता है यहाँ से? नहीं, इस एरिया से कुछ भी नहीं चलता। तो इसमें तो 5-5 लोग भरे जाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है कभी? बहुत ज्यादा होती है सर। मैंने देखा कुछ लड़कियां आगे में बैठ के जा रही थी, क्या ये भी होता है? हाँ, जाना पड़ता है। तो अगर कोई बस होता या कोई मेट्रो ही आगे चली जाती तो सुविधा होती या नहीं? हम लोग तो मेट्रो के इंतजार में बहुत दिनों से हैं। ट्रैफिक जाम जी 5-7 सालों से तो उसी का वेट कर रहे हैं। 5-7 साल से वेट कर रहे हैं। तो नेता तो वादा करते हैं लेकिन आता नहीं है। हाँ? नहीं सर, अभी तक नहीं आया है। प्रॉब्लम तो होता होगा बहुत ज्यादा। बारिश में तो और ज्यादा एक होती है। लेडी लड़की होने के नाते ज्यादा प्रॉब्लम तो होता होगा, ये हम लोग समझ सकते हैं। लड़के आगे भी बैठ के मैंने देखा, उसमें तो ज्यादा दिक्कत होता है। कई बार अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता है, लड़के आके इधर से बैठ के इधर से, तो भी एक दिक्कत होती होगी जाने में यहाँ से ऑटो से। हाँ जी, बिल्कुल होती है, बिल्कुल। ये है परेशानी। हाँ सर, ये बहुत बड़ी परेशानी है। सरकार से क्या कहेंगे? हम लोग तो बस जिस एक्सपेक्टेशन से नोएडा एक्सटेंशन में शिफ्ट हुए थे, यही सोचे थे कि मेट्रो आएगी।
2017 से माइंड में यही चल रहा था कि मेट्रो के वेट कर रहे हैं, अपना घर ले चुके हैं, अब इसकी मारामारी रोज सुबह शाम झेल रहे हैं। क्या कहेंगे सरकार से? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी मेट्रो स्टार्ट करवाएं वहाँ से, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। आना चाहिए। शुक्रिया। देखिए, जो प्रॉब्लम है आप समझिए, लड़कों को परेशानी होती है, लेकिन लड़कियों को गैलेक्सी भाई कहीं भी जा रहे हो उसी तरफ जा रहे हैं। मैम, परेशानी होती है? परेशानी आप देख ही रहे हैं, हो ही रही है परेशानी। इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पर ये रिपोर्ट करने के लिए कि मैंने देखा कई बार ऐसा होता है, ऑटो में जेंट्स बैठ जाते हैं दोनों तरफ से, तो वो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता है किसी भी लेडीज के लिए। 4-4 लोग पीछे बैठ जाते हैं। कोई सार्वजनिक परिवहन हो तो सुविधा रहेगी? डेफिनेटली रहेगी। मैं तो गुड़गांव से ट्रैवल करती हूँ, 2 घंटे में गुड़गांव से यहाँ पहुँचती हूँ और यहाँ से एक मूर्ति पहुँचने में 40 मिनट लग जाते हैं, इतना ट्रैफिक है। अगर कुछ मेट्रो एक्सटेंशन वहाँ तक हो जाए तो डेफिनेटली फैसिलिटी तो रहेगी सबके लिए। शुक्रिया। आप भी ऑटो ढूंढ रहे हैं? कहाँ जाने के लिए? कहाँ जाने के लिए ऑटो ढूंढ रहे हैं? टेक जोन 4। नोएडा टेक जोन 4। टेक जोन 4 कैसे जाते हैं? गौड़ सिटी गोल चक्कर के इधर से? अगर यहाँ से मेट्रो स्टेशन होता, अगर गौड़ सिटी गोल चक्कर तक, तो आसानी होती। 100%। हाँ, और क्या? अभी मेट्रो नहीं होने की वजह से परेशानी रहती है। यस। कहाँ जा रहे हैं? एक मूर्ति। कहाँ जा रहे हैं? एक मूर्ति। यहाँ से एक मूर्ति जाने के लिए क्या क्या साधन है? बस यही ऑटो है। यही ऑटो साधन है, और कोई साधन? मेट्रो इससे आगे नहीं है। नहीं। हाँ, ये आखिरी मेट्रो है। हाँ मैम, कोई दिक्कत होता है यहाँ से अगर आप लोग एक मूर्ति चाहते हो तो? नहीं। कोई ऑटो, अगर यहाँ पे मेट्रो होता तो? अगर यहाँ से मेट्रो होता तो सुविधा होती? मेट्रो होती तो ज्यादा सुविधा होती। सुविधा होती है यहाँ से। मैम, अंदर आ रही है, अगर यहाँ से मेट्रो होता आप लोगों को तो सुविधा होती या ऑटो में सुविधा है? मेट्रो होता तो ज्यादा सुविधा थी। एक मूर्ति जा रही है, एक बात बताइए, यहाँ से एक मूर्ति जाने के लिए क्या क्या विकल्प है आपके पास? ऑटो है, आप ओला उबेर भी कर सकते हो, बाकी और तो कोई सरकार की तरफ से क्या विकल्प दिया? सरकार की तरफ से मुझे नहीं लगता कि कोई विकल्प है। कोई विकल्प नहीं। 52 में यहाँ मेट्रो स्टेशन आज से 10 साल पहले पहुँच गया था, वहाँ क्यों नहीं पहुँचा? मेट्रो स्टेशन हर साल गवर्नमेंट अप्रूव करती है कि भाई मेट्रो बनाएंगे, लेकिन बन नहीं रहा है। मैं 4 साल से मैं तो खुद ही देख रहा हूँ यहाँ पे। इटेहरा चौराहा जा रहे हैं। हाँ। सरकार ने यहाँ से आपको इटेहरा चौराहा जाने के लिए क्या क्या व्यवस्था दी है? सर, सरकार करवा रही है ना, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, रोडें खराब हैं, मुख्यमंत्री नए आ रहे हैं, बिल्कुल जिनकी नई सीवी लेके आ रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, सोना नहीं खरीदना है हमें, देश के लिए सब कुछ हमें तो करना है सर, हमारा ही तो ठेका है पूरा, हमारी तो जिम्मेदारी है। बाकी विधायक खरीदने हैं, अभी विधायक भी खरीदे जाएंगे तो उसके लिए भी हमें पैसा देना है ना। हम टैक्स नहीं देंगे तो बिहार में 10,000 रुपए कैसे आएंगे, बेंगलोर में सरकार कैसे गिरेगी, तो ये सब हमारी जिम्मेदारी है ना सर। मतलब बाकी 52 तक आप ऑफिस से कैसे आते हैं? सर 52 तक मेट्रो में धक्का खाते हुए आते हैं, पसीना देख के मजा आ रहा होगा, मतलब वोट दिया है हमने तो मजे तो लूटेंगे जिंदगी। लेकिन ट्रैफिक में नहीं फंसते हैं उसमें? नहीं सर, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है सर। मतलब यहाँ से आगे कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है? सर सुविधा है ना, आप मरोगे तो मतलब क्या बोलो, मेरी थोड़ी लैंग्वेज गंदी हो जाएगी, आप किसी और से पूछो, कुछ ही तरीके का कोई अरेंजमेंट नहीं है। एंड द सिंपल thing is we are paying tax, we are paying long term capital gain, we are paying to RTO, even we are paying on everything that we are purchasing, but still there is no security, nothing is thinking about the government। तब क्या बोला जाए, मतलब उसमें कुछ भी नहीं। मतलब देखो बिना हेलमेट के वो जा रहा है, साहब खड़े हैं, अभी आप ऑटो निकालो तो चालान बन जाएगा। तो भाई सरकार का काम है रेवेन्यू कलेक्ट करना, सिक्योरिटी के लिए तो भगवान है ना, भगवान देखेंगे हमें। और देखिए और लोगों से बात करते हैं। सर कहाँ जा रहे हैं? एक मूर्ति। हाँ, एक मूर्ति। सर एक मूर्ति जाने के लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था यहाँ से है? नहीं है। हाँ नहीं। कितने साल से ऐसे सफर कर रहे हैं? मैं तो अभी शिफ्ट हुआ हूँ, बट ये पिछले 4-5 साल से यही इशू है। यही इशू है। हाँ, और कोई ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, एटलीस्ट मेट्रो हो या फिर सिटी बसेस हो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ होना चाहिए। इतने ज्यादा लोग आते हैं और डेली परेशान होते हैं, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कहाँ आपके सर? हमें रोज संपूर्णम में कैसे जाते हैं सर यहाँ से? बाई ऑटो जाते हैं। ऑटो। सर कोई सार्वजनिक परिवहन नाम की चीज नहीं है?
सार्वजनिक परिवहन नहीं है, उसके अलावा जो ऑटो भी है हम अपनी जान को जोखिम में डालते हुए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सेफ्टी का मुद्दा है। ड्राइवर अपने साइड पर 2 अगल बगल में बैठाता है, सेफ्टी सबसे बड़ा फ्यूचर। ये हमारे को हेल्प कर रहे हैं, इट इज ओके, बट उसके साथ साथ हम अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं यहाँ से। दूसरा इसका ऑप्शन ये है, जब कभी भी बरसात हो जाती है तो ये ऑटो वाले उस समय डबल चार्ज करते हैं। तो गवर्नमेंट को इसमें ध्यान ही रखना चाहिए। अगर आम पब्लिक को ध्यान रखना, पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जिससे हम इजीली जा सके, या मेट्रो को वहाँ तक आप बढ़ाइए। जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है 52 तक, तो इससे आगे क्यों नहीं है? वो गवर्नमेंट का फेलियर है, वो उसका ध्यान नहीं है उसकी तरफ। या वहाँ पर जो वर्किंग है वो लोगों को जो फ्लैट दिए गए उसमें ये दिखाया गया कि आपकी मेट्रो सामने आ रही है। हम लोग दिल्ली में रहते थे, यहाँ शिफ्ट हुए आज से 7 साल पहले, कि रोज संपूर्ण के सामने ये बोला गया था कि मेट्रो आ रही है। हम इसलिए यहाँ पर शिफ्ट हो गए कि चलो यार मेट्रो आ जाएगी, बट मेट्रो तो इंच नहीं हिली। वन ऑप्शन। सेकंड, जो ऑटो वाले हमको हेल्प कर रहे हैं, इट इज ओके, ऑटो हेल्प कर रहा है, बट इसमें भी यहाँ पर पुलिस द्वारा 3 सवारी से ज़्यादा नहीं बैठानी चाहिए और किराया फिक्स कर देना चाहिए। वह 50 रुपीज़ पर सीट है, 150 रुपया बनता है। अगर 3 सवारी ले जाए 50 रुपीज़ पर सवारी ले जाए। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसी बरसात होती है जाम लगता है, तो आप विश्वास करो हम 400 रुपये 500 रुपये में भी कभी कभी जाते हैं, क्योंकि एक ऑटो वाला तैयार नहीं होता है, बोलते हैं जाम लगा हम नहीं जाएंगे। कुछ तो सार्वजनिक परिवहन होना चाहिए था। 5 लाख से ज्यादा आबादी है, गवर्नमेंट के हिसाब से होना चाहिए। मेट्रो की कनेक्टिविटी मस्त है, क्योंकि मेट्रो अगर नहीं आएगी कि बहुत सारे लोग रह रहे। दूसरा कुछ नहीं तो जैसे दिल्ली में बस चलती है ना, वो देवी बस ऐसा कुछ है, तो ऐसा कनेक्टिविटी करें। कनेक्टिविटी करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं है। नहीं है। और ऑटो वाले को भी देखो, पुलिस वाला घूम रहे हैं, इनको किराया फिक्स कर देना। हमारी जान जोखिम में क्यों 5 सवारी 3 सवारी लो, आप किराया फिक्स कर दो कि 50 रुपया पर सवारी फिक्स है, 40 रुपया हम दे रहे हैं। क्या जी, है ना? सही बात है। आप लोग को भी ठीक है, फायदा रहेगा। ठीक है ना, धन्यवाद। हाँ, तो देखिए ये यहाँ से भी ये ऑटो जा रहा है और ये ऑटो भी भर करके गौर सिटी की तरफ ही जा। देखिए कैसे भर के जाता है यहाँ से। नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। मेट्रो इससे आगे नहीं है। मेट्रो से आगे एक्वा लाइन जाती है। हाँ? एक्वा लाइन है, वो ग्रेटर नोएडा जाती है। अगर कभी कभी जाम में भी फंसते होंगे? हाँ, जाम तो डेली मिलता है। जाम में भी फंसते हैं, और तो आधे घंटे की जगह 1 घंटा लग जाता होगा। 45 मिनट्स करीब 45 मिनट लग जाता है। देखिए ये एक समस्या है यहाँ पर जो आम लोगों की, कि उन्हें जाना पड़ता है। कहाँ जा रहे हैं आप? गौर सिटी 1। गौर सिटी 1 दिखा है आप? भाई को दिखाओ। गौर सिटी 1 जा रहे हैं। गौर सिटी 1 जाने के लिए सरकार ने क्या क्या व्यवस्थाएं की? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है सर, ये ऑटो ही वाले ही है, इन्हीं के थ्रू हम लोग जाते हैं, और वो भी काफ़ी यहाँ पे मशक्कत होती है। मतलब जाने में जाम तो रहती है हमेशा, पूरे यहाँ से लेके गौर सिटी 1 तक पूरे जाम ही रहती है। सरकार के तरफ से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, सिर्फ ऑटो ही एकमात्र साधन है। इन लोगों का भी कहना है कि इन बेचारों पर भी कभी कभी लाठी चला के भगा दिया जाता है। वो तो पुलिस वाले करते ही है, इन पे भी करते हैं वो तो, बट हम लोग के पास भी कोई और साधन नहीं है। जैसे मुंबई में अगर कहा जाए कि लोकल ट्रेन लाइफलाइन है, तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट वालों के लिए बेचारे ऑटो वाले ही लाइफलाइन। ऑटो वाले ही है सर, और कोई ना यहाँ पे मेट्रो आ रही है, ना कोई और ट्रांसपोर्ट है सर यहाँ पे। नहीं सर, ऑटो चलाते हैं। हाँ, क्या क्या समस्या होती है? पानी की सारी समस्या है। पानी की समस्या है, यस, और भी तमाम समस्याएं हैं। तो देखिए लोग, हाँ, पुलिस वाले भी तंग करते ज्यादा। पर ऑटो स्टैंड नहीं है, ऐसा बोल सकते हो आप कि ऑटो स्टैंड नहीं है आज तक ना। अगर स्टैंड होता तो ठीक रहता। जो हमारा चैनल है हमने आपको बता दिया, फिर से बता देते हैं, कॉकरोच हाजिर है। तमाम सिस्टम की खामियां बताते रहेंगे। ना हम डरते हैं किसी से, ना किसी को डराते हैं। जो सच है वो आपको हमेशा लगातार बताते हैं, बिना खौफ, बिना किसी डर के। फिलहाल इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल पे हर रोज नया वीडियो आएगा और कॉकरोच हाजिर है।